बिहार राज्य महिला आयोग ने फिर से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को नोटिस थमाया है और इस बार जो है आरोप गंभीर लगाए गए हैं महिला आयोग की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महिला आयोग ने पहले स्वतः संज्ञान लिया था। पप्पू यादव ने जो बयानबाजी की थी महिला नेताओं के बारे में कि महिला नेता जो 90% होती हैं वो बड़े नेताओं के बेडरूम से होकर गुजरती हैं, तो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी पप्पू यादव ने। इस पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था और कहा था कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में लोकसभा में जो है इस आवेदन दिया जाए। तो लोकसभा में सदस्यता रद्द करने की बात कही गई थी। उसके बाद पप्पू यादव का जवाब आया और पप्पू यादव ने एक तस्वीर दिखाई और तस्वीर दिखाकर महिला आयोग की अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद फिर से एक बार महिला आयोग सामने आया है। महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं अप्सरा, वो सामने आई हैं और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए चेतावनी जारी की है। तो क्या कुछ कह रही हैं महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। यह सांसद द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वो घोर निंदनीय है। उनको शायद पता नहीं है, अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्णिया का, तो अगर वो पूर्णिया के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो सांसद है, तो मैं भी पूर्णिया की बेटी हूँ। तो आज ये अस्मिता की लड़ाई है कि उन्होंने क्या सोच करके पूर्णिया की बेटी को इन्होंने बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल किया और हमारे फोटो का दुरुपयोग किया। उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो गलत शब्द का प्रयोग किया है, जो मेरा काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास करके जो मुझे ये पद दिया, महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके मान प्रतिष्ठा के लिए। और आज जब मेरे ऊपर ही पड़ा है इस चीज पर कि एक सांसद द्वारा मेरे फोटो का दुरुपयोग करके उन्होंने मेरे फोटो को लेकर के कहा कि इनको मैं जान रहा हूं कि ये कैसे आगे बढ़ी। आप सोचिए, उनका ये पूर्णिया की बेटी के लिए कहना शब्द न्यायोचित है? आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, मेरे ससुराल में या फिर मेरे मायके में किन्हीं ने राजनीति नहीं की है। मैं किसी अनुकंपा की देन नहीं हूँ। मैंने छात्र जदयू की राजनीति की। मैं समता पार्टी से जुड़ी रही। उस जमाने में जब महिलाएं निकलती नहीं थी घर से, मैंने राजनीतिक कैरियर शुरुआत की। उसके बाद मैं यूथ की राजनीति की। तकरीबन 18 साल मेरा यूथ राजनीति में रहा और मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ पुरुष वर्चस्व ही रहा। लेकिन उसमें भी मेरे ऊपर कलंक का कोई छींटा तक नहीं लगाया। मैं बांकीपुर विधानसभा की प्रभारी रही। मैं उसके बाद यहाँ पर महिला आयोग में बनी। मेरे कर्मों का ये प्रतिफल, मैंने काम किया। एक सच्चे कार्यकर्ताओं को ये वाजिब हक मिला कि मुझे अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया गया। और उस पर भी हमारे सांसद महोदय का ये कहना कि ये कैसे आगे बढ़ी, ये शब्द थू है, इन पे छी है। इनकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। महिला आयोग इसको लेकर सांसद पप्पू यादव को नोटिस करेगा या कोई प्राथमिकी दर्ज करेगा? देखिए, उनके ऊपर 2 नोटिस हुआ। पहला नोटिस तो हुआ कि उन्होंने महिलाओं को, जो कि परसों उन्होंने बयान दिया था, उस पे कल हम लोगों ने दिया था, स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें कहा कि 3 दिनों में वो अपना स्पष्टीकरण दे। लेकिन उन्होंने ये 3 दिनों में स्पष्टीकरण ना दे करके संवैधानिक जो ये आयोग है उस पर उन्होंने खराब टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि मैंने ये जो आयोग ने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस को मैंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया। तो आप सोच सकते हैं उनके मानसिकता क्या है, दिवालियापन है। अब आयोग, चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर भी बयान दिया है, तो आज उस पर हमने जो है उन्हें आयोग में आने के लिए उनको कहा है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए आयोग में आए। और उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी बिना किसी सोच समझ करके उन्होंने हमारे ऊपर जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है उसका वो
अपना ये बयान देने के लिए यहाँ पर आए। आपके फोटो का भी उपयोग किया गया, क्या इस मामले को लेकर आप कोई प्राथमिकी दर्ज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। साइबर या कोई ऐसे केस में क्या आप लोग जा रहे हैं साइबर नहीं मानहानि का भी क्या करें, क्योंकि आपने ये आत्मसम्मान और आयोग में आए तो बहुत रिड्यूस हो जाता है, इस तरीके का उन्होंने आरोप बहुत रिड्यूस हो जाता है। महिला आयोग क्या उनको रिलेटेड इश्यू कुछ बड़ा बिल्कुल कड़ा ये है ही। आप मेरे परसों का जो मैंने ये परसों के वक्तव्य पे नारी पर जो उन्होंने दिया था, हम लोगों की मुहिम रहेगी कि उनकी जो सदस्यता है, ये तो मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ जो आपका पर्सनल अटैक पर्सनल है, तो उसी पर मैं कह रही हूँ कि एफआईआर भी होगा उनके ऊपर में। हालांकि उनके ऊपर मैं कह दूं कि उनके ऊपर 41 केस पहले से है, एक और केस उन पर हो जाएगा तो उनको कुछ नहीं असर पड़ेगा। लेकिन वो जहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगी, मैं कहूंगी वहां पर जा करके आम जनता वो जाने कि उनका कथनी और करनी क्या है, उनका चरित्र क्या है। इसके अलावे लोकसभा अध्यक्ष के पास मैं खुद जाऊंगी और कहूंगी कि उनकी सदस्यता निरस्त करने की जो है आप प्रक्रिया में लगे, क्योंकि उन्होंने नारी सम्मान की रक्षा नहीं की है। क्योंकि उन लोगों को ओथ दिया जाता है कि मैं आम जनता के लिए जो है मैं काम करूंगा, सबके सम्मान के लिए काम करूंगा, लेकिन उन्होंने आदि आबादी के सम्मान के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। एफआईआर कौन करेगा, महिला आयोग करेगा या आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी से? नहीं, महिला आयोग की अध्यक्ष मैं हूँ और मैं ही करूंगी। नहीं, आप पर्सनल कैपेसिटी में जैसे मुझे कुछ बोले तो मेरा संस्थान भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी या महिला आयोग के अन्य सदस्यों को तो नहीं अभी होगा पर्सनल कैपेसिटी नहीं, दूसरी तस्वीर मैं नहीं पहचान पाई हूँ। मैं चूंकि मेरी तस्वीर, उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई थी, मैंने पहली तस्वीर पहचान ली, चूंकि मेरी वो तस्वीर थी, दूसरी तस्वीर मैं नहीं पहचान। सवाल ये है, पद के नाते करेंगी या फिर आप व्यक्तिगत रूप से उन पर केस करेंगी? पर्सनल कैपेसिटी हाँ, ये मैं दोनों ही तरीके से मैं करूंगी उन पर। मैम एक सवाल रहेगा, जो महिला आयोग बिहार की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक है। और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर भी पप्पू यादव की पत्नी कर देते हैं, तो क्या माना जाए कि जब आप जैसी महिला जो अध्यक्ष है वो उनके सामने बेबस है, तो एक आम महिला का क्या स्थिति रहता होगा? आप क्या कर रहे हैं, कैसे बेबस हैं? आपने अभी कहा कि 41 केस नहीं, मैंने कहा कि 41 केस, आप हमने कहा ना 41 केस, अगर उसमें 42 भी जुड़ जाएगा तो उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2 केस और जो नहीं, ये मेरी बेबसी नहीं प्रकट कर रही है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाई हूँ, मेरी सक्षमता है। आज आप बता दीजिए, इससे पहले महिला आयोग में ये 7 बजे का कॉन्फ्रेंस कौन किया होगा? आप देखे हैं, आप अपने जो है पत्रकारिता क्षेत्र में है, महिला आयोग में किसी महिला ने जो है महिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है 7 बजे? मैं बहुत सक्षम हूँ। महिला आयोग का जिम्मा मुझे जो है पूरे बिहार की महिलाओं के लिए जिम्मा मिला है। के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम करेंगी? बिल्कुल करेंगे, बीच में जाएंगी, मैं सब तरीके से उन्हें घेरूंगी, जितने तरीके से मैं उन्हें घेर सकती हूँ मैं घेरूंगी। वो समझ में आएगा उनको कि उन्होंने किस पर हाथ दिया है, उनको पता चल जाएगा कि वो गलत नंबर पे डायल किए हैं। एक सवाल था, जैसे विपक्ष अगर कुछ टिप्पणी करती तो महिला आयोग से वो संज्ञान ले लेती है, वही अगर सत्तारूढ़ दल के अगर कोई विधायक कहते हैं तो उनकी कोई कार्रवाई? बिल्कुल गलत है। आप महिला आयोग की कार्रवाई को नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हैं। आप इससे पिछला भी बहुत सारा आप देखिए कि हमने जो है कि जो हमारे पक्ष के जो भी हैं उनके पवन कुमार हमारे तो है नहीं। अच्छा सुनिए ना, उत्तराखंड के जो मंत्री थे वो हमारे इसमें थे, तो मैंने किया है। आप तरीके से अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं है। हाँ कहिए ना। बिल्कुल, आप देखिए, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई आज आपके ऊपर मामला आया तो 7 बजे आप कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कोई भी और महिला के अध्यक्ष नहीं कर रही है, नालंदा में मामला हुआ या फिर मुजफ्फरपुर में, क्या आपने प्रतिबंध किया? क्या मुजफ्फरपुर में कौन सा कांड हुआ? मुस्लिम महिला के साथ फायरिंग की गई, उसके बाद सुनिए, हम आप लोग सबसे कहते हैं
कोई भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो और कुछ अलग भी करने की बात आती है तो हमें कहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत फ्रेंडली हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको जो है सॉर्ट आउट करूँ। और जहाँ तक संज्ञान लेने की बात है, एक से एक मुद्दे आएंगे और भी हमारे संज्ञान में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि कुछ समाज सेवी लोग भी दिए हुए हैं। आने वाले आप दिनों में देखिएगा कि उस पर भी मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यहाँ पर 112 खुद बुला करके न्याय दिलाने का बहुत सारा प्रयास किया है। छात्रा की हत्या हुई उसमें तो सुना आपने कि जो स्वतः संज्ञान लिया गया है और महिला आयोग पर, महिला आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर जो है ये संज्ञान लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निजी मीडिया चैनल में आपके द्वारा सार्वजनिक संस्था महिला आयोग एवं उसके अध्यक्ष पर अव्यवहारिक और अमर्यादित बयान दी गई है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं स्वाभिमानी महिला होने के कारण आपके द्वारा दिखाया गया मेरा फोटो और मेरे ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी से भी आत्मसम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। अतः आप अपने बयान को साक्ष्य के साथ दिनांक 30/4/2026 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो महिला आयोग ने फिर से नोटिस जारी की है और बताया है कि आपने जो बयान दिया है, जो नोटिस आपने जारी किया था, नोटिस जो जारी किया गया था उसका जवाब नहीं दिया है। पप्पू यादव ने दरअसल कहा था कि नोटिस को फाड़ कर उन्होंने फेंक दिया है। तो ये तमाम बातें कहते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उन्हें समय दिया है, फिर से 30 तारीख का वक्त दिया है और आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।